हेलो बच्चों, क्या हालचाल। हम एक बार फिर से आपके लिए जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी चैप्टर पर बायोलॉजी में टॉप 15 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकी के पिता के रूप में जाने जाने वाले महान वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो बच्चों, ये सिंपल क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बताऊंगा आपको इसको। इसका आंसर है हमारे मेंडल साहब, यानी कि ग्रेगर मेंडल। इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए, यानी कि मेंडल कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन। मेंडल ने किस पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग किए थे? तो बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा मटर का पौधा यानी पी प्लांट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोनोहाइब्रिड यानी कि फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? द मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो इज। तो बच्चों, याद रखना है, पहला ऑप्शन है हमारा 1:2:1। ये तो हमारा जीनोटाइप हो जाएगा, पूछा है फिनोटाइप। और सी ऑप्शन है हमारा 9:3:3:1। ये तो हो जाएगा द्विसंकरण संकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:1। ये आप देख पा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3:1 फिनोटाइप अनुपात होगा एक संकरण संकरण के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ सेग्रेगेशन यानी कि विलकीकरण का नियम क्या कहता है? तो बच्चों, विलकीकरण का नियम ये कहता है कि गैमीट बनने के दौरान एलील्स अलग अलग हो जाते हैं। ये की पॉइंट है, आपको बच्चों याद रखना। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको खून दे सकता है? ए बी ग्रुप हो, ए ग्रुप हो, बी ग्रुप हो, सबको दे सकता है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, यानी कि ओ ग्रुप। ये आपको फिक्स याद रखना है। और इसका उल्टा यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है? तो बच्चों, यूनिवर्सल रिसीवर होता है ए बी। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है सवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी हैज जीनोटाइप। बच्चों, जीनोटाइप इसका तो पहला ऑप्शन है ए, ये तो ए का हो जाएगा। बी ऑप्शन है बी बी, तो ये बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। डी ऑप्शन है आई आई, मतलब ये तो हो जाएगा ओ ग्रुप का। पीछे बचता है हमारा सी, सी यानी ए और बी दोनों। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमारा अगला क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ब्लड ब्लाइंडनेस किससे होता है? ये बच्चों एक बार याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस ये मेल में ज्यादा होता है फीमेल के मुकाबले। एक तो बच्चों यह बात रखनी। क्यों क्यों होता है? क्योंकि ये एक एक्स लिंक्ड रिसीव है और मेल में एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है, और फीमेल में दोनों एक्स होते हैं। यदि मेल में आ गया तो ये एक्स हो जाएगा, तो इससे सीधा ये कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और फीमेल में आया तो एक एक्स ही अफेक्टेड होगा, इसलिए फीमेल में ये कम होता है, होता जरूर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच साइंटिस्ट प्रोवाइड डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? ये तो बच्चों आपको सीधे याद रखने हैं वैज्ञानिकों के नाम। इसमें होता है हर्शे एंड सेज, इन्होंने प्रयोग किया था। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति क्या है? डीएनए प्रतिकृति क्या हो? इसको बच्चों हम यहाँ पे समझते हैं।
पहले एक नया डीएनए आता है ये बच्चों, फिर ये आपस में मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड होते आगे एक नया और डीएनए बना देता है, इसको सेमी कॉन्जर्वेटिव कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का आकार क्या है? द शेप ऑफ डीएनए। ये तो बस सबको ही पता है, ये एक की पॉइंट है। डीएनए डबल हेलिक्स का होता है, ये आप देख पा रहे हैं, एक ये हेलिक्स और एक ये हेलिक्स, ये वाला। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नाइट्रोजन बेस इज अब्सेंट इन आरएनए। कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में अनुपस्थित होता है? बच्चों आपको याद रखना है, आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, ये आपको पता है ना। तो फिर ये तो सब उपस्थित होते हैं, तो एक थाइमीन ही बचता है जो डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी जगह यहाँ पर यूरेसिल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, इसको यू से दर्शाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की यूनिट क्या है? हेरिडिटी की यूनिट होती है बच्चों, ये जेनेटिक चैप्टर में फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है। हेरिडिटी की यूनिट, इसको जीन से दर्शाते हैं, ये इसकी जीन हेरिडिटी की यूनिट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में नर में गुणसूत्र होते हैं। बच्चों आपको सीधा याद रखना है, मेल में यानी नर में होता है एक्स वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स। और इससे ये भी होता है कि बच्चे का जो डिसाइड होता है ना कि मेल होगा या फीमेल, ये मेल गुणसूत्र से होता है, क्योंकि उसके अंदर एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स ही होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एक्स वाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? डाउन सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू। तो बच्चों इसका पहला ऑप्शन है मिसिंग क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम कम हो जाता है तो इससे होता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है बच्चों। सी ऑप्शन है एक्स गुणसूत्र में उत्परिवर्तन। एक्स गुणसूत्र में उत्परिवर्तन होने से हमको हीमोफीलिया होता है, ये भी आपको याद रखना है। और 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है, ये जहां पे आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति आने से होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस फ्रॉम एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। कौन सी प्रक्रिया डीएनए से एमआरएनए बनाती है? बच्चों आपको याद रखना, ये तो एक की पॉइंट है, सीधा सीधा सवाल आता है। ये होता है ट्रांसक्रिप्शन, ये आप देख पा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन से ही डीएनए से एमआरएनए बनता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन, सॉरी बच्चों, क्वेश्चन तो खत्म होते हैं, 15-15 हो गए हैं हमारे। अब हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो हाई टॉपिक्स देखिए आरएचएस यूटी में जो ज्यादातर पूछे जाते हैं टॉपिक, उनके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है मेंडल के नियम। मेंडल के नियम आप याद रख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखना। हमारा अगला है मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये क्रॉस होते हैं ना बच्चों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रखना है। अगला है ब्लड ग्रुप वंशानुक्रम, इसको भी आपको याद रखना है। ये ब्लड ग्रुप भी पूछे जाते हैं कि पिता और माता का ये ब्लड ग्रुप है तो बच्चे में क्या होगा, ये भी आपको याद रखना है। और अगला हमारा टॉपिक है लिंग संबंध वंशानुक्रम, ये भी आपको याद रखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है,
इसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डीएनए की संरचना, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह तो आपको याद रखना ही है। अगला हमारा है डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये तो आपको याद रखना है, ये भी टॉपिक पूछे जाने वाला टॉपिक है। और अगला है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये भी टॉपिक पूछे जाते हैं कभी कभार, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है बच्चों, सबको एक बार रिवीजन करके जाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव आनुवंशिक विकार, विकार के बारे में आपको देखना है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, जो चैप्टर के एंडिंग में थे वो सबको आपको एक बार देख के जाना है, वहां से भी 100% सवाल आते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।